3 अप्रैल की रात ईरान के आसमानों में अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट F-15E स्ट्राइक ईगल गिरा दिया गया। पायलट दुश्मन की सरजमीन पर था। ईरानियन फौजें उसे ढूंढ रही थी। इनामी रकम रख दी गई थी और अमेरिका के पास सिर्फ कुछ घंटे थे। ये वो मिशन था जिसे अमेरिका की मिलिट्री हिस्ट्री में सबसे डेंजरस रेस्क्यू कहा गया। हर तरफ दुश्मन थे और सबको लग रहा था कि इनका बचना नामुमकिन है, लेकिन फिर अमेरिका ने जो प्लान बनाया उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। आइए समझते हैं उस डेंजरस रेस्क्यू मिशन की पूरी कहानी। तीन अप्रैल की रात जब पूरी दुनिया सो रही थी, ठीक 2:15 पर एक अमेरिकन F-15E स्ट्राइक ईगल लो एल्टीट्यूड पर ईरान का बॉर्डर क्रॉस करता है। इस फाइटर जेट के अंदर सिर्फ 2 लोग सवार होते हैं, एक पायलट और दूसरा वेपन सिस्टम ऑफिसर। उनका मिशन बहुत ही क्लियर होता है, जमीन के अंदर बने एक सीक्रेट बंकर को टारगेट करना, क्योंकि अमेरिका को यकीन होता है कि इसी बंकर के अंदर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज मौजूद हैं। इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए वो टारेन फॉलोइंग रडार का यूज करते हैं ताकि पहाड़ों और वादियों के दरमियान छुपकर ईरान के लॉन्ग रेंज बवर 373 मिसाइल सिस्टम से बचा जा सके। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा होता है, लेकिन फिर एक छोटी सी मूवमेंट ने सब कुछ बदल दिया। F-15E स्ट्राइक ईगल अपना JBU-28 बंकर बस्टर मिसाइल ड्रॉप करने के लिए ऊपर उठता है और जैसे ही वो पहाड़ों से ऊपर आता है, नीचे एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम पहले ही उसका वेट कर रहा होता है। रेडार इंस्टेंटली लॉक लेता है और कुछ ही सेकंड के अंदर 2 मिसाइल लॉन्च हो जाती है। कॉकपिट के अंदर अलार्म चीखने लगता है। पायलट फौरन फ्लेयर छोड़ता है। पहली मिसाइल कंफ्यूज हो जाती है और रास्ता बदल देती है, लेकिन दूसरी मिसाइल सीधा जहाज के करीब पड़ती है। एक ज़बरदस्त ब्लास्ट होता है और जहाज का हाइड्रोलिक सिस्टम तबाह हो जाता है। सिचुएशन इतनी ज़्यादा डेंजरस हो जाती है कि दोनों क्रू को फौरन इजेक्ट करना पड़ता है। पायलट, जिसका कॉल साइन डूड 44A होता है, खूजिस्तान प्रोविंस में सेफली लैंड करता है और कुछ ही घंटों के अंदर रेस्क्यू हो जाता है। लेकिन वेपन सिस्टम ऑफिसर इतना लकी नहीं होता, जिसका कॉल साइन डूड 44B होता है, ज़ैग्रोस माउंटेन के डेंजरस इलाकों में लैंड करता है। इजेक्शन के बाद वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो चुका होता है। पायलट तो बच गया होता है, लेकिन अब असल प्रॉब्लम शुरू होने वाली थी, क्योंकि वेपन सिस्टम ऑफिसर अब एनिमी की टेरिटरी में बिल्कुल अकेला रह गया होता है। ईरान की फोर्स उसे ढूंढ रही थी। ईरान ने पब्लिक अनाउंसमेंट की, जो भी दुश्मन पायलट को ढूंढ कर देगा उसे $60,000 का इनाम मिलेगा। ईरान का टीवी चैनल लोगों से कह रहा था, पहाड़ों में घुसो और पायलट को ढूंढो। इस मैप को देखिए, ये वही ईरान की जगह है जहां अमेरिका का एयरक्राफ्ट तबाह हुआ था। और इसी मोमेंट पर काम आती है पायलट की सर्वाइवल ट्रेनिंग। अपनी इंजरीज के बावजूद वो 2 माइल से ज़्यादा चलता है और आखिरकार 7,000 फुट तक ऊंची एक रिज लाइन तक पहुंच जाता है। वहां ऊपर पहुंचकर वो अपना इमरजेंसी बीकन एक्टिव करता है ताकि US फोर्सेस उसकी एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक कर सकें। कुछ देर बाद जब उसे मौका मिलता है, वो एक रेडियो मैसेज भेजता है, गॉड इज़ गुड। लेकिन यहाँ एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वाशिंगटन में बैठे हुए ऑफिशियल्स को गॉड इज़ गुड की जगह गॉड इज़ ग्रेट सुनाई देता है, यानी अल्लाहू अकबर। पूरी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पैनिक हो जाती है। उनको लगता है कि हमारे ऑफिसर को ईरान ने पकड़ लिया है और उससे ज़बरदस्ती ये मैसेज बुलवाया जा रहा है। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन डीप होती है तो उनको पता चलता है कि ये मैसेज ईरान की तरफ से नहीं, बल्कि उनके अपने ऑफिसर की तरफ से था। क्रैश बॉर्डर के करीब हुआ होता है, इसीलिए पास मौजूद A-10 थंडरबोल्ट 2 एयरक्राफ्ट को इंसिडेंट वाली जगह पर भेजा जाता है ताकि जख्मी ऑफिसर को रेस्क्यू किया जा सके। नीचे ईरानियन फोर्स तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ रही होती हैं और टाइम बहुत कम होता है। तभी A-10 उनके ऊपर लो लेवल अटैक करता है और कुछ ही सेकंड के अंदर ईरानियन कॉन्वे को वहीं ढेर कर देता है। लेकिन कहानी में अब एक नया ट्विस्ट आता है। नीचे मौजूद एक ईरानियन सोल्जर चाइनीज शोल्डर मिसाइल फायर करता है। ये मिसाइल सीधा A-10 के राइट टर्बोफैन इंजन से टकराती है। धमाका इतना ज़ोरदार होता है, इंजन के परखच्चे उड़ जाते हैं। A-10 सीधा ईरान की ज़मीन पर क्रैश नहीं होता। पायलट किसी भी तरह डैमेज एयरक्राफ्ट को पहाड़ों से दूर किसी सेफर एयर स्पेस में ले जाने में कामयाब हो जाता है और कुछ वक्त बाद वो पर्शियन गल्फ के पानियों में क्रैश कर जाता है, खासकर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के करीब। अब अमेरिका के लिए सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि एक पायलट पहाड़ों में फंसा हुआ है और दूसरा समंदर के पास। अब रात के 3:15 हो रहे होते हैं और इसी वक्त
एक डेडिकेटेड कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू मिशन लॉन्च किया जाता है। मिशन का सेंटर होता है एक HC-130J कॉम्बैट किंग एयरक्राफ्ट और इसके पीछे 2 H-60 हेलीकॉप्टर फ्लाई कर रहे होते हैं। उनके कॉल साइन होते हैं पेड्रो 11 और पेड्रो 12। वो रडार के नीचे फ्लाई कर रहे होते हैं ताकि ईरानियन टेरिटरी में फ्लाई कर सकें। और फिर 4:45 पर पेड्रो 11 को एक सिग्नल मिलता है A-10 पायलट का। ये वही पायलट होता है जो समंदर के करीब क्रैश लैंडिंग करता है। पेड्रो 12 ऊपर सर्कल करता रहता है और अपनी 50 कैलिबर की मशीन गन के साथ कवर देता है। नीचे पेड्रो 11 लैंडिंग के लिए फ्लेयर छोड़ता है। पैरा रेस्क्यू टीम फ़ौरन नीचे उतरती है और पायलट को रेस्क्यू कर लेती है। सब कुछ सक्सेसफुल लग रहा होता है, लेकिन अचानक अंधेरे में एक ईरानियन ZU-23 एंटी एयरक्राफ्ट गन अचानक फायर खोल देती है। ये फायर सीधा पेड्रो 12 को हिट करती है जब वो ऊपर कवर दे रहा होता है, लेकिन डैमेज हेलीकॉप्टर सीधा पेड्रो 11 के करीब क्रैश लैंडिंग कर जाता है। अब मिशन रेस्क्यू से ज़्यादा सर्वाइवल बन चुका होता है क्योंकि पीछे सिर्फ एक ही हेलीकॉप्टर बच जाता है। क्रैश हुए हेलीकॉप्टर की क्रू सीधा पेड्रो 11 की तरफ भागती है और इसी बीच ऊपर मौजूद HC-130 फौरन एयर स्ट्राइक कोऑर्डिनेट भेजता है। 2 F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट जो पहले से ही कवर में मौजूद थे वहां फौरन पहुंचते हैं, टारगेट को लॉक करते हैं और मिसाइल लॉन्च कर देते हैं। एक ज़बरदस्त धमाका होता है और एंटी एयरक्राफ्ट गन हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। A-10 पायलट, PG टीम और क्रैश हुए हेलीकॉप्टर के क्रू सब पेड्रो 11 के अंदर घुस जाते हैं। हेलीकॉप्टर बहुत मुश्किल से उड़ता है और सीधा बॉर्डर की तरफ भागने लगता है। कुछ देर बाद आखिरकार पेड्रो 11 इराकी एयर स्पेस में वापस पहुंच जाता है, लेकिन मिशन अभी ख़त्म नहीं हुआ था क्योंकि F-15E का पायलट अभी भी मिसिंग था। अब उसे ढूंढने के लिए एक और रेस्क्यू मिशन की ज़रूरत थी। मिसिंग ऑफिसर को टाइम देने के लिए CIA ने ईरान के अंदर एक मिस डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन शुरू किया। उन्होंने ये अफवाहें फैलाना शुरू कर दी कि US फोर्सेस ने ऑलरेडी पायलट को ढूंढ लिया है और उसको ज़मीन के रास्ते से चुपके से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्लान बिल्कुल परफेक्ट काम कर गया। इस फेक न्यूज़ ने ईरानियन फोर्सेस की तवज्जो और रिसोर्सेज को असल पॉइंट से बिल्कुल हटा दिया। अगले दिन रात के 2 बज रहे होते हैं। साउथर्न एस्फहान और कुलाई के पहाड़ आमतौर पर बिल्कुल खामोश रहते हैं, लेकिन आज की रात सब कुछ डिफरेंट होता है क्योंकि US मिलिट्री के सबसे एलीट ऑपरेटर्स डेल्टा फोर्स और नेवी सील टीम 6 ईरान के अंदर एक डेंजरस मिशन लॉन्च कर चुके होते हैं। US एयरक्राफ्ट ऐसा इलेक्ट्रॉनिक स्टॉर्म क्रिएट करते हैं कि ईरान के अर्ली वार्निंग रडार बिल्कुल अंधे हो जाते हैं और उनको समझ ही नहीं आ रही होती कि असल में हो क्या रहा है। इसी बीच MQ-9 रिपर ड्रोन जख्मी ऑफिसर को ट्रैक कर रहा होता है। और सबसे शॉकिंग बात, अमेरिका ने लिटरली ईरान के अंदर एक टेम्परेरी फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस बना लिया होता है, यानी एक खाली ईरानियन फील्ड को कुछ ही घंटों के अंदर ग्राउंड बेस के अंदर बदल दिया गया होता है। US फोर्सेज रडार के नीचे रहकर पहाड़ों से गुजरती हुई आखिरकार अपने टारगेट तक पहुंच जाती है। वहां वो जख्मी ऑफिसर के इर्द गिर्द एक डिफेंसिव पैरामीटर बना लेती है। अब बस एक ही काम बाकी होता है, उसे उठाना और निकल जाना। लेकिन वक्त हाथ से रेत की तरह निकल रहा होता है और अचानक हॉरिजॉन पर मूवमेंट नजर आना शुरू हो जाती है। IRGC चारों तरफ US फोर्सेस को घेर लेती है और फायरिंग शुरू कर देती है, लेकिन US स्पेशल फोर्सेस भी पीछे हटने वाली नहीं होती। कमांडोज फौरन 360 डिफेंसिव पैरामीटर बना लेते हैं। अमेरिकन एयरक्राफ्ट मैदान में आते हैं और IRGC के ऊपर स्ट्राइक शुरू करते हैं। इतनी इंटेंसिव फायरिंग होती है कि आसपास की ईरानी फौज मजबूरन पीछे हटती है। इसी इंटेंसिव एयर कवर की वजह से ग्राउंड फोर्सेस को सबसे कीमती चीज़ मिलती है, कुछ एक्स्ट्रा सेकंड्स। और आखिरकार US फोर्सेस जख्मी ऑफिसर को हेलीकॉप्टर में बिठाने में कामयाब हो जाती है। अब लग रहा होता है कि सब कुछ सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन फिर उस एग्रीकल्चर लैंडिंग बेस के ऊपर सब कुछ दोबारा बिगड़ जाता है। असल में 2 MC-130 ट्रांसपोर्ट प्लेन ढीली मिट्टी में फंस चुके होते हैं और अब वो टेक ऑफ करने के काबिल नहीं रहते। अब सिचुएशन बहुत ज़्यादा मुश्किल बन जाती है क्योंकि IRGC का एक बहुत बड़ा कॉन्वे सीधा एयर स्ट्राइक की तरफ मूव कर रहा होता है। इसी बीच वाशिंगटन में भी टेंशन पीक पर होती है। प्रेसिडेंट को बताया जाता है कि अगर अमेरिकन को दुश्मन के फायर से पहले निकलना है तो कुछ मिलिट्री हार्डवेयर को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आखिरकार ऑर्डर मिल जाता है, अगर इक्विपमेंट पीछे छोड़ने पड़े तो उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाए ताकि ईरान के हाथ अमेरिका की टेक्नोलॉजी न लग जाए। फिर US फोर्सेस 3 और एयरक्राफ्ट भेजने का फैसला करती है ताकि तमाम US पर्सनल को वहां से निकाला जा सके। बम्बर्स को हुक्म दिया जाता है कि तमाम एयरक्राफ्ट पर 2000-5000 बम के बम गिरा दिए जाएं ताकि कुछ भी सलामत ना रहे। और फिर US फोर्सेस अपने ही प्लेन्स को उड़ा देती है।
आखिरकार रेस्क्यूड ऑफिसर को कुवैत के एक सिक्योर यूएस बेस के ऊपर लाया जाता है और फिर रात के वक्त प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के सामने आते हैं। उनके 3 वर्ड पूरी दुनिया में हेडलाइंस बन जाते हैं, वी गॉट हिम। डोनाल्ड ट्रंप इस मिशन को हिस्ट्री का सबसे डेयरिंग मिलिट्री ऑपरेशन में से एक करार देते हैं। और ये थी वो कहानी जो किसी हॉलीवुड फिल्म से ज़्यादा अजीब और 100% सच थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी और भी बहुत सारी स्टोरीज आपका इंतज़ार कर रही हैं।